हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है द्विघात समीकरण में जो कि हमारा चौथा चैप्टर है, आज हम लोग इसमें मूलों की प्रकृति का वीडियो लेक्चर देखेंगे। इसमें हम लोग जो है द्विघाती फॉर्मूला को देखेंगे, मतलब द्विघाती सूत्र से जो है किस तरह से हम लोग जो है इसमें मूल ज्ञात करेंगे द्विघात समीकरण का। और इससे पहले जो है हम लोग जो है पार्ट 3 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये हमारा पार्ट 4 जो है वीडियो लेक्चर है। तो चलिए इसमें हम लोग आज जो है देखेंगे मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति देखने से पहले हम यहाँ पर एक चीज देखेंगे। द्विघात, अगर मान लीजिए कि कोई द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 रहे तो इसका मूल्य द्विघाती सूत्र से, इससे पहले हम लोग गुणनखंड विधि देखे थे। अब इसमें हम डायरेक्ट x का यानी कि मूल जो निकालेंगे, x का जो मान निकालेंगे, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। यहाँ से x बराबर फॉर्मूला हो जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये द्विघाती फॉर्मूला हो जाएगा। इस द्विघाती फॉर्मूला से हम लोग जो है यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये चीज आगे हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे ये क्या होता है, जो कि विवेक्टर या विवेचक होगा। इसको आगे हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। तो इस फॉर्मूला से हम लोग डायरेक्ट x का जो है मान निकाल सकते हैं। अगर कोई द्विघात समीकरण दिया रहेगा तो हम यहाँ पे x का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से याद रखिएगा द्विघाती सूत्र जो हो जाएगा, यानी कि x बराबर फॉर्मूला हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये द्विघाती फॉर्मूला को याद रखना है, इसी पर जो है क्वेश्चन बनेगा। अब यहाँ पे द्विघाती फॉर्मूला देखने से पहले हम लोग बात करेंगे विवेचक की, यानी कि विवेक्टर क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही द्विघात समीकरण का विवेक्टर कहते हैं। यानी कि विवेक्टर को हम लोग जो है डिस्क्रीमेंट, यानी कि इसको डी से लिखते हैं, और डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इसी को हम लोग विवेचक भी बोलते हैं, या विवेचक, या इसी का दूसरा नाम है विवेक्टर। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से जो है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी आएगा, और ऑब्जेक्टिव आने के साथ साथ इस 2 नंबर का क्वेश्चन भी आता है। तो याद रखना है डी बराबर जो फॉर्मूला होगा ये हमारा होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डी का फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पे डी का मान जो होता है ये अलग अलग डी का मान हमारा आता है। तो डी का मान जब अलग अलग आएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए पहला है दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि, यानी कि दो भिन्न वास्तविक मूल होगा यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो। यानी कि अगर हम डी का मान यहाँ से देखें, डी का मान अगर देखेंगे ये 0 से अगर बड़ा हो जाए तब इसका हल कैसा होगा, दो भिन्न हल होगा और वास्तविक मूल होगा। ठीक, इसमें वास्तविक मूल होगा। पहला कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन में यदि डी, या बोल दीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो, यानी कि डी का मान अगर 0 आ जाए, डी का मान अगर जब 0 होगा तो यहाँ पे दो बराबर वास्तविक मूल होगा। ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या होगा, तीसरा कंडीशन हमारा ये हो जाएगा डी का मान यदि 0 से छोटा हो जाए, यानी कि डी का मान जब 0 से छोटा हो जाए, यानी कि बोल सकते हैं कि डी का मान अगर निगेटिव आ जाए, यानी कि -1 -10 माइनस में आ जाएगा, तब इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। तो ये हमारा थ्योरी था। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन में पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है। क्वेश्चन में लिया गया है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 का विवेक्टर ज्ञात कीजिए, फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है।
तो पहले हमें विवेक्टर ज्ञात करना है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो करेंगे इस तरह से करेंगे, लिखेंगे हल देकर समीकरण क्या दिया हुआ है, द्विघात समीकरण हमें दे दिया है 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 है। ठीक है, तो यहाँ से हम ए बी सी का पहले मान निकालेंगे। ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान हमारा 2 हो जाएगा। उसके बाद बी का मान क्या होगा, बी का मान -4 चिन्ह सहित लेके, और सी का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, सी का मान हमारा 3 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से हम विवेक्टर चाहिए, विवेक्टर को हम लोग डी से लिखते हैं। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी बराबर तो बी का मान रखेंगे यहाँ से, तो डी बराबर हो जाएगा, बी का मान क्या है, बी का मान -4, तो -4 का स्क्वायर करेंगे, फिर -4a का मान क्या है, ए का मान रखेंगे 2, और सी का मान क्या है, सी का मान यहाँ पे 3, तो 3 रख देंगे। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, तो 4 चौके यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस, ठीक है, 4 दूना 8, 8 के ये हो जाएगा 24। तो यहाँ पे हम देखें माइनस का 8 आ गया, यानी कि डी का जो वैल्यू आया है यहाँ पर, तो डी का मान तो माइनस में आ गया। अब बताए थे इससे पहले, यदि डी का मान माइनस में आ जाए तो इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे डी का मान देखिए, यहाँ पे डी का जो वैल्यू आया है, ये डी का जो मान आया है, ये डी का मान हमारा क्या आया है, माइनस में आया है। इसका अर्थात मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि डी का जो वैल्यू है, ये डी जो है छोटा है किससे, 0 से। तो लिखेंगे इसीलिए कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल्य जो है नहीं होगा, क्योंकि डी का मान जो है माइनस में आ गया है। ठीक है, अगर यहाँ पे डी का मान 0 आता या प्लस का 8 आता, या प्लस में 0 से कुछ प्लस होता, तब तो इसका वास्तविक मूल्य होता, तो भिन्न वास्तविक मूल्य होता। लेकिन अगर 0 बराबर होता तो सामान्य मूल्य होता। चलिए, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोला है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0 का विवेक्टर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। यदि वह वास्तविक है तो उन्हें भी ज्ञात करना है। अगर वास्तविक मूल हो गया तो इसे हमें बोला है ज्ञात भी करने के लिए, अगर वास्तविक मूल हो गया तो यहाँ पे देखिए समीकरण जो दिया हुआ है, पहले हम लोग समीकरण को लिखेंगे। समीकरण क्या दिया है, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर है 0 के। तो ये व्यापक रूप में, तो इसको हमें पहले व्यापक रूप में लिखना पड़ेगा। तो इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9x² माइनस 3 दूना 6x प्लस 1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। नीचे में नहीं कुछ है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 9x² माइनस का 6x प्लस का 1 बराबर, ये 3 गुना 0 0 ही हो जाएगा। अब ये व्यापक रूप में आ गया है। अब जब ये व्यापक रूप में आ गया तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमें ए का मान क्या हो जाएगा, तो ए का मान हो जाएगा हमारा 9, बी का मान हो जाएगा माइनस का 6, और सी का मान हो जाएगा 1। तो अब हम यहाँ से पहले क्या करेंगे, विवेक्टर ज्ञात करेंगे, डी निकाल लेंगे। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो b का मान यहाँ पे देखेंगे, b का मान क्या है, माइनस का 6, तो माइनस का 6 का स्क्वायर कर लेते हैं, -4 गुना ए कितना है 9, सी कितना है 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 के 36 माइनस का 9 चौके 36 गुना 1 36 होगा, तो ये आ गया 0। तो यहाँ से हम देखें कि डी का जो वैल्यू है, यहाँ पे डी का मान क्या आया है, 0 आया है। तो क्या होगा, मूल्य वास्तविक दो मूल्य तो होगा लेकिन बराबर मूल्य ही होगा। तो लिखेंगे चूंकि डी बराबर 0 इसीलिए दो
दो समान वास्तविक मूल होगा, दो समान वास्तविक मूल होगा, दो समान वास्तविक मूल होगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे वास्तविक होगा तो उन्हें ज्ञात भी करना है। तो हम जानते हैं यहाँ से फार्मूला होता है x बराबर, फार्मूला क्या जानते हैं हम लोग, x बराबर फार्मूला जानते हैं, यहाँ से कलर, ये कलर नहीं, x बराबर हम फार्मूला जानते हैं, x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ये होता है। तो यहाँ पे मान रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, b का मान क्या है, b का मान यहाँ पे हम निकाल चुके हैं माइनस का 6, तो माइनस का 6 रख देते हैं, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 0 आया है जो कि d है, अब 2a, का मान क्या है, a का मान जो है 9 है, तो 9 रखेंगे, तो ये तो 0 का स्क्वायर बाहर आएगा रूट से, तो 0 ही होगा, और 0 प्लस माइनस करेंगे क्या होगा, तो 0 ही रहेगा। इसका मतलब x का जो यहाँ पे 2 को मान आएगा, x का जो 2 मान होगा, एक बार x बराबर हो जाएगा माइनस का 6 बट्टे 9 दूना 18, दोनों तो मान सेम ही होगा वैसे, एक बार x का मान हो जाएगा माइनस का 6 बट्टे 18, दोनों मान सेम ही होगा, तो छतरी के 18, ये भी हो जाएगा छतरी के 18, तो यहाँ से x का दोनों मान क्या होगा, सेम होगा, x का मान होगा माइनस का 1/3, और यहाँ पर भी होगा x का मान माइनस का 1/3, क्योंकि दोनों मूल्य समान है, तो समान मूल्य है तो इसलिए दोनों क्या होगा, बराबर ही होगा, तो बराबर ही मान आएगा, x का दोनों मान क्या होगा, यहाँ पर बराबर आया है, तो यही हमारा इसका मूल्य हो जाएगा, x बराबर माइनस का 1/3, और इसका जो मूल होगा ये भी हो जाएगा माइनस का x/3 ही हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग जो है इसका थ्योरी देख लिए हैं आज। उसके बाद जो है पार्ट, ये 4 था हमारा, पार्ट 5 लेक्चर में हम लोग जो है, पार्ट 5 में हम लोग जो है इसमें प्रश्नावली 4.3 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।